सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कित तुम्हारे चेहरे में हम
दीदी के स्वागत में अगर मंगल होने तो दीदी की तालियां हो जाए सभी के लिए। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में महके नजारों में बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हमारे श्रद्धेय दीदी जी न सिर्फ शान हिंदुस्तान अभी तो शान जहान, बल्कि स्वयं साकार परमपिता परमात्मा की साकार पहचान। हमारी श्रद्धेय जयंती दीदी जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बेहद की सेवाओं को
संक्षिप्त में आपके साथ रूबरू कराना चाहूँगी। दीदी जी का जन्म 1949 में इंडिया में ही हुआ। जब आप 8 बरस की थी तो आपका परिवार इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया एंड एट द एज ऑफ 19 आपने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आप एक स्पिरिचुअल टीचर है। आपके आइडियाज और प्रैक्टिकल नॉलेज को समाज का हर वर्ग एक्सेप्ट करता है। फॉर द लास्ट 50 years you have global and deep spiritual vision. Since 2009 Didi ji has led the Brahma Kumaris delegation to United Nations Framework Convention on Climate Change. आप 1975 में बर्लिन में हुए इंटरनेशनल वुमेन में डेलीगेट थी। आपका इसी सेवा से यूनाइटेड नेशन डेलीगेट फॉर वुमेन का आरंभ हुआ। Didi ji has participated in United Nations conferences and projects related to climate change and environment development use. बहुत छोटी सी उम्र में ब्रह्मा कुमारीज में सेवाएं देकर आपने लंदन, हांगकांग और साउथ अफ्रीका और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में आपने असंख्य सेंटर सेटअप किए हैं। यूके में ब्रह्मा कुमारीज की आप सीईओ हैं। आप मिडिल ईस्ट और यूरोप के सेंटर्स की रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और आपने अपनी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए 100 से भी अधिक कंट्रीज को विजिट किया है। तो आज परमात्मा पिता का बड़ा प्यारा सा ये परिवार हमारा बना है और पावन संघ है और मूल्यनिष्ठ समाज को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर मानव चाहिए। एक अच्छे संघ की ज़रूरत है जो आज हम सभी भाग्यशाली आत्माओं को यहाँ मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वरिष्ठ मोहिनी दीदी जी जो पिछले 50 वर्षों से इस पिछड़े इलाके में ज्ञान की अलग जगाकर आत्माओं को दिव्य बनाने का एक लगातार कार्य कर रही है और जिन्होंने सीता दीदी जी के म्यूज़ियम के सपने को भ्राता मदन जी जो हमारे एक अथक सेवादारी हैं उनके प्रयासों से बहुत कम समय में इस सपने को उजागर किया और शहर को एक इतनी सुंदर सौगात दी। तो हम दीदी जी को विनम्र निवेदन करते हैं कि वो आए और हमारी श्रद्धेय जयंती दीदी जी के लिए कुछ अपनी अनमोल वाणी से, अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द उनके लिए प्रेषित करें। और हमारी आदरणीय दीदी जी आज हमारे संकल्प से यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मंच पर जो हमारे विराजमान हैं आदरणीय दीदी जी, जयंती दीदी जी का फतेहाबाद पहुँचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, चरण वंदना करते हैं। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मेरे को याद है जब दीदी जी पिछले साल आई थी जयंती दीदी, तो उनका अचानक ही दीदी का प्रोग्राम बना था और 2 घंटे के लिए आए थे। तो जब भी दीदी म्यूजियम देख रहे थे तो मैंने दीदी को ये कहा, मैं कहा दीदी अगली बार म्यूजियम का उद्घाटन आपने ही करना है। तो वो जो संकल्प था मेरा वो आज पूरा हो गया। जब मेरे को पता चला कि आदरणीय दीदी जी पंजाब टूर पर आ रही हैं तो मैं मदन भाई को कहा, मैं कहा जयंती दीदी आ रहे हैं, आप उनका प्रोग्राम बनाओ और म्यूजियम का उद्घाटन होना है तो दीदी के हाथों से होना है, नहीं तो नहीं होना है। तो देखो हमारे निमंत्रण को दीदी ने स्वीकार किया और हम कितने भाग्यशाली हैं कि 1 साल में दीदी जी 2 बार आए। तो आप कितनी लकी आत्मा हैं, दीदी तो आए हैं। ऐसी आत्मा कभी मैं सोचा करती थी
कि जब दीदी को मैं देखती थी तो दीदी की क्लास होती थी तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि आज तो जयंती दीदी की क्लास है, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाती थी। तो कभी ये सोचा नहीं था कि फतेहाबाद छोटा सा है पर इतनी महान विभूति, महान हस्ती, देव आत्मा, जानकी दादी की साकार प्रतिमूर्ति जयंती दीदी जी आज हमारे सामने बैठे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ जितना भी जोरदार तालियां बजाएं और दीदी का स्वागत करें, ऐसा स्वागत करें, ऐसा स्वागत करें, ऐसी तालियां बजाएं कि सारा फतेहाबाद को ये पता चल जाए कि फतेहाबाद में कोई विशेष आत्मा आ गई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन जो है बहुत शुभ दिन है, दुनिया वालों के लिए भी शुभ है और हमारे लिए भी शुभ है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती भी है और शरद पूर्णिमा भी है। तो दुनिया वाले कहते हैं कि आज संपूर्ण चांद है निकलेगा, हमारे घर में तो दिन में ही चांद निकलता है। तो चांद को तो देखने से कोई फायदा नहीं, देखना हो तो संपूर्ण चांद को देखो। लोग तो रात को बैठ के खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में खाएंगे, वो चखते हैं उसका स्वाद, पर हम तो सन्मुख अपनी दीदी को देखेंगे और उनके ज्ञान रत्नों का स्वाद चखेंगे। तो ऐसी दीदी जी के पहुंचने पर मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मेरे को दिल भी नहीं करता मैं बोलूं, इतने मेरा अंदर अंदर गदगद हो रहा है। और उसके साथ साथ हंसा बहन जी के तो कहने ही कुछ और है, जो हंस पर सवार रहती है सदा, हंस बहाई नहीं है, जीवन अपना जीवन बनाने के साथ साथ अनेक आत्माओं के जीवन को बनाती है। ऐसी हंसा बहन का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दीदी का प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमारी हंसा बहन है, इसलिए जोरदार तालियों से हंसा बहन। और दीदी के साथ स्वागत की श्रृंखला के साथ साथ दीदी के साथ हमारे कुमार भाई भी आए हैं। कुमार का दो अर्थ होते हैं, एक कुमार मूर्ति बनाने वाला, एक कुमार बैचलर। तो ये इनके ऊपर दोनों ये चीज़ें लागू होती हैं। एक कुमार भी हैं, अपनी मूर्ति को भी श्रृंगारते हैं और दूसरों की मूर्तियों को भी श्रृंगारते हैं, और अपना जीवन 700 ब्राह्मणों से, इनका जीवन 700 ब्राह्मणों से उत्तम है, तो ऐसा दूसरों का भी जीवन बनाते हैं। तो ऐसे भाई को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारा दीपक भाई है, उसके तो कुछ कहने ही नहीं है, वो तो है ही दीपकों का राजा, सदा दीपक जलाता रहता है। ज्ञान का दीपक भी जलाते हैं, अनुभवों का ही दीपक जलाते हैं, एक दीपक से अनेक आत्माओं का दीपक जलाते हैं। और ये हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं, छोटा है। तो इसको भी हम बहुत बहुत इसका धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। और साथ में हमारी यूपी की गंगा भी आई है। यूपी गंगाओं का गढ़ है, वहाँ बहुत गंगाएं बहती हैं, और गंगा यूपी से हरियाणा में बह रही है। तो एक देशी का भी स्वागत करते हैं। मैं आज कह रही थी, मैंने कहा 3 गंगाएं तो पहले ही हरियाणा में है, यूपी की, अब 3 गंगाएं हो रही हैं, 6 गंगाएं हो रही, उनका भी स्वागत करते हैं। और उनके साथ जगपाल भाई भी आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे को आज अपनी दीदी जी की बहुत याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका ये संकल्प था कि हम ऐसा बाबा का घर म्यूजियम बनाएं, घर बनाएं, जिससे अनेक आत्माओं की सेवा हो। तो कारणवश वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, परंतु आज उनका संकल्प हमने और मदन भाई दोनों ने मिलकर
देव आत्मा हमारी जो दीदी जी हैं, भला हमारे से वो दूर है, हमारे सामने नहीं है, परंतु उनका जो प्यार है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो पालना हमको मिली है, उनकी छत्र छाया हमारे साथ है। ऐसी दीदी को भी हम याद करके अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और मेरे साथ में बैठे हैं सभा में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। ये हमारे बहुत स्नेही भाई हैं, जब हम इनको बुलाते हैं तो आराम से पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ में और भी हमारे वीआईपी भाई बैठे हैं, तो जो भी है, मैं नाम तो नहीं जानती, जिनका नाम जानती हूँ उन सबका मैं इस बड़ी सभा में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वेलकम करती हूँ। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देवी जी अम्मा, मैं ये भूल गई थी कि दीदी के साथ देवी बनने आई है, जो दिव्य गुणों की मूर्त है। श्री देवी नाम है उनका, ये देवी देवी कहते हैं, जो श्रेष्ठ बनाने वाली है, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाती है, अनेक आत्माओं के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाती है। ऐसी देवी जी का तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, बारम्बार स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे सामने भगवान के चेतन फूल बैठे हैं। ये भगवान का बगीचा है। इस बगीचे में कोई गुलाब बैठा है, कोई चमेली बैठा है, कोई सूरजमुखी भी बैठा है, जो सदैव सूरज को अपने सामने रखते हैं, ज्ञान सूर्य को अपने सामने रखते हैं, जिनका मुंह सूर्य की तरफ है, वो है सूरजमुखी। उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बारम्बार अभिनंदन। स्वागत की श्रृंखला को मैं सबका स्वागत करके, जो भी कुछ रह गया है, कभी कोई मेरे को नाम सही नहीं है याद है, तो वो भी है अपना स्वागत स्वीकार करना, नाराज नहीं होना, अच्छा होना चाहिए। इस गीत के द्वारा दीदी संपूर्ण ब्राह्मण समाज को दीदी जी के सामने रिप्रेजेंट कर रही है।
भ्राता अमन जी तक पहुंचाते हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी जी, आदरणीय मदन भाई साहब जी और मंच पर जो हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैठे हैं और सभा में भी हमारे विशेष अतिथि आए हुए हैं, खास हमारा MLA भाई और हमारे मीठे मीठे ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। पिछले वर्ष जब यहाँ आना हुआ तो हमने देखा कि स्थान है और प्लान बने हैं, परंतु इतना जल्दी सब कुछ कार्य संपन्न होगा मुझे ये नहीं अंदाज था। तो जल्दी करने के लिए भी विशेष और मुझे लगता है कि आज ये जो म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है इतना सुंदर ढंग से बना हुआ है, जिससे सहज सब आत्माओं को खुद का और परमात्मा की पहचान और योग क्या है उसका न केवल परिचय मिलेगा, परंतु जो विशेष वहाँ मेडिटेशन रूम बनी हुई है उसमें जो भी कोई जाएंगे अवश्य ही उनको आत्म समृद्धि, परम धाम की समृद्धि और वो शांति का स्थान का क्या अनुभव है वो अवश्य ही करके जाएंगे। साकार बाबा के सामने 3 म्यूजियम्स बने थे। 1968 में दीदी मनमोहिनी मुझे लेके गई थी तो उस समय जयपुर का म्यूजियम भी देखा, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में उस समय म्यूजियम था वो भी देखा, और फिर दीदी मनमोहिनी ने मुझे फिक्स किया आगरा में जो बहुत सुंदर म्यूजियम बना था वहाँ पर, और फिर उसके बाद तो अनेक सब तरह बाबा के म्यूजियम बनते गए हैं, परंतु जो ये पहले 3 म्यूजियम बने थे साकार बाबा ने इतना उनका विशेष ध्यान रखा। जो मैं आपको बताऊं, जब आगरा में मैं थी बाबा के 3 पत्र आते थे हर रोज। क्योंकि 9 बजे भी पोस्ट आती थी, 12 बजे भी पोस्ट आती थी, 4 बजे भी पोस्ट आती थी, तो हर समय नए डायरेक्शंस बाबा उसमें देते रहते थे सेवा अर्थ। सबके कुछ बताते थे कि किस तरह से किन किन लोगों से कांटेक्ट करना है, फिर दूसरे में बताते थे किस प्रकार से छपाई करनी होगी, फिर तीसरा बताते थे कि किन किन संस्थाओं के साथ संपर्क करना है। तो बाबा को ये म्यूजियम का तरीका बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा जो कहते हैं व्यय मार्ग की सेवा, टीटी मार्ग की सेवा तो आप समझ सकते, परंतु व्यय मार्ग की जो सेवा होती है वो म्यूजियम के द्वारा। परंतु मैं देखती हूँ कि अभी ही आपका हॉल इतना खिंचाखिंच फुल हो गया है, तो म्यूजियम की सेवा करने पर आप लोगों को डबल हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा को बहुत सब आत्माओं के लिए रहम है। बाबा देखते हैं कि विश्व में कितनी अशांति है, कितना दुख है। इस कारण से बाबा चाहते हैं कि हर आत्मा को खुद की पहचान हो कि मैं कौन हूँ और मेरा निज स्वरूप किस तरह से है। मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, शुद्ध पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये सब जब हमें जानकारी मिलती तो हमें अपने में भी विश्वास रहता है, क्योंकि अब तक तो हम बाहर में ये सब ढूंढते रहे,
शांति भी बाहर में ढूंढते थे, पहाड़ों पर चले जाओ या कहाँ सागर के कंठे पर चले जाओ या जंगल में चले जाओ तो शायद शांति मिलेगी, परंतु वहाँ भी तो कोई किसको शांति स्थायी तो मिले नहीं। कुछ चंद घड़ियों के लिए वो शायद अनुभव होता और फिर जब वापस अपने कारोबार में जाते फिर तो वही नुकसान, वही प्रॉब्लम्स। परंतु जब ये पहचान होती कि मेरा स्वरूप ही है शांति स्वरूप, मैं परमात्मा शांति के सागर की संतान हूँ और मेरा घर शांति धाम निर्वाण धाम है, तो इस पहचान से ऑटोमेटिकली एक नेचुरल स्वाभाविक प्रीति से आत्मा हर समय अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो सकती है। वो ऐसी शांति है जो आप कहाँ पर भी जाओ, कितना भी कमसान हो, कोई भी वातावरण हो, परंतु आप अपनी शांति से अन्य आत्माओं को भी शांति का अनुभव करा सकेंगे। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल कहानी सुनाती हूँ। बहुत वर्ष पहले मैं ब्राज़ील में थी और वहाँ का जो मुख्य स्थान है उसका नाम है साओ पाउलो। वहाँ पर उस समय कुछ गरीबी के कारण, कुछ इंसक्योरिटी के कारण बहुत सारे लोग रॉबरीज चलते रहते थे। तो अपना प्रोग्राम शाम को बहुत सुंदर ऑडिटोरियम में था। वो पूरा होने पर हम सब वापस घर लौटे। तो दूसरे दिन सवेरे एक बहन जो प्रोग्राम में आई थी, जो पक्की वहाँ की राजयोग स्टूडेंट है, क्लास के बाद वो मेरे से 2 मिनट मिली और क्या बताया कि रात्रि को वो जब प्रोग्राम के बाद अपने फ्रेंड के साथ एक अपनी सहेली को लेके आई थी प्रोग्राम के लिए, तो दोनों लौट रहे थे और गाड़ी में बैठे। तो जिस समय गाड़ी में बैठे, फिर जैसे ही उसको ये था कि मैं खिड़की बंद करूँ क्योंकि ध्यान गया कि खिड़की खुली है, तो बंद करने लगे तो ज़्यादा नहीं जा सकती थी खिड़की। तो फिर उसने टर्न करके देखा कि एक बंदूक है खिड़की के अंदर, इसमें डाली हुई है और वो एक 17-18 साल का छोटा सा ही भाई वो उस बंदूक को लेकर के खड़ा था और उन्होंने कहा कि आपके पास जो हैंडबैग है, जो पर्स है, आप वो मुझे दे दो। तो दोनों बहनों ने कहा कि हम तो कुछ लेके ही नहीं आए हैं, हम तो आध्यात्मिक प्रोग्राम के लिए आए थे और सीधा अभी घर जाना है। तो उसका चेहरा वो गुस्से का हो गया। उसने सोचा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, परंतु सचमुच उनके पास कुछ और था भी नहीं, कोई शॉपिंग के लिए नहीं आए थे, कुछ कार्य नहीं था। परंतु फिर जो बहन थी उसकी नज़र पड़ी जो टोली वहाँ पर उन्होंने बनाई थी बाबा का प्रसाद। इतना वहाँ की विशेषता है जो वो एक टोली को बहुत सुंदर ढंग से पैक करते हैं। तो उसकी आँख पड़ी उस टोली पर, तो उसने वो उठा करके उसको दिया और कहा कि सचमुच मेरे पास और कुछ नहीं है, तो ये सबसे वैल्यूबल चीज़ है, ये है भगवान का प्रसाद। और वो भाई उसको देख करके फिर उसका चेहरा चेंज हो गया, वो हर्षित होने लगा और फिर बड़े प्यार से वो दोनों की टोली लेकर के चला गया शांति से। आप सोचो, यदि वो माता उस समय घबरा जाती थी, डर जाती थी या गुस्से हो जाती थी कि क्या हो रहा है, तो उसका नतीजा क्या हो सकता था? भगवान जाए। परंतु जिस प्यार से उसने उसको टोली दी, शांति की स्थिति से, उसका भी जो कुछ उसके मन में भावनाएं थी, हिंसक वृत्ति थी, वो बिल्कुल शांत हो गई। वो शांति से अपना रास्ता लेके चला गया। आप सोचो कि शांति की स्थिति और टोली में कितनी शक्ति है।
तो कहने का भाव कि हर बात में हम परिस्थिति को देखते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं, परंतु परिस्थिति को न देख करके हम ये सोचें कि मेरी स्व की स्थिति किस तरह से है, और उस स्व स्थिति को आज भी जितना भी समय अभी हमें है, हम उसको और गहराई से मजबूत करके चलते चलें। और यदि हम अब वो पुरुषार्थ करेंगे, आगे की बातें हम जानते हैं कि कई प्रकार की कठिनाइयाँ आने वाली ही है। ये तो संसार की हालत देख ही रहे हैं, जो समाचार आजकल चल रहा है विश्व में, मिडिल ईस्ट, चाहे यूरोप में, चाहे अन्य स्थानों पर भी युद्ध चल रहे हैं, जिसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, परंतु वहाँ पर भी जैसे यमन है, वहाँ भी बहुत ही हाई रीति से लोगों का मौत हो रहा है। तो ये सब बातें हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि विश्व बिल्कुल अपने ऐसी स्थिति पर पहुंचा है जिसके लिए हम कहेंगे कि कलयुग की अंतिम घड़ियाँ। तो अब जितना भी समय हमें मिला है, इस थोड़े से समय के अंदर हम क्या करें? दो बातें हम कर सकते हैं। एक तो हम खुद अपनी स्थिति को न सिर्फ शांतमय स्थिति बनाएं, परंतु जो भी आत्मा के आदि गुण है उन सब को हम इमर्ज करके उसका हम स्वरूप बनकर वो हम जीवन में प्रैक्टिकल में हम कार्य करते चलें। हमारे मन में शुभ संकल्प हो, हमारे वाणी में पॉजिटिव बातें हम हर एक को सुना सकें, और हमारे कर्म में ऐसे हमारे गुण नजर आए जैसे कि देवता। क्योंकि यदि हमें अच्छे संसार में जाना है, सतयुग में जाना है, तो हमें पहले वही गुण अब से ही धारण करने होंगे। आप सोचो कि जिस देश में जाना होता है उस अनुसार हमें कपड़े भी पहनने होते हैं। आप सोचो कि बहुत ठंडी के स्थान पर जाएं तो आप उस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, गर्म वस्त्र अपने साथ लेके जाएंगे। और यदि आपको दूसरे किसी देश में जाना है जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ फिर आप वो तैयारी करने जाएंगे। और अब यदि हमें सतयुग में जाना है तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी होगी? पहले तो सत्य का संसार है कि बंधन मुक्त संसार। तो बंधन मुक्त हमें यहाँ बनना होगा, और कोई और व्यक्ति हमारे ऊपर बंधन नहीं डालते हैं, हम खुद ही अपने आप को बंधन में डालते हैं। कैसे? कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ये जो बातें आती है वो ही हमको बंधन में डालती है। तो यदि हमें सत्य में जाना है, सत्यता के युग में जाना है, तो हमें बंधन मुक्त होना होगा। परमात्मा की याद की शक्ति लेकर और ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन करके अब से ही हम बंधन मुक्त स्थिति बनाकर रखेंगे। तो अभी से ही हमें विश्वास होगा कि हाँ, हम सत्य में जा सकते हैं। यदि अभी हमने वो पुरुषार्थ न किया, वो रिहर्सल नहीं की, तो फिर हमें भी क्वेश्चन उठेगा, प्रश्न उठेगा मन में कि हम जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। परंतु यदि हमने अपनी तैयारी की होगी तो हमें अपने में भी विश्वास होगा कि हाँ, हम जा सकते हैं। और जब हम औरों को सुनाएंगे तो वो भी हमें विश्वास देंगे कि हाँ, लगता है कि हाँ, ये जा सकते हैं। जब मम्मा पूना में जाती रहती थी, उस समय तो भारत में बहुत कम ही सेंटर्स थे। मम्मा बाबा का पंजाब में तो बहुत बारी आना हुआ, तो उस समय तो कई आत्माओं ने बाबा का ज्ञान
ज्ञान लेकर के निमित्त बन करके बहुत सेवाओं को आगे बढ़ाया। कई निमित्त बन करके टीचर में सरेंडर होकर के बहुत सेवाएं की है और आज तक भी हमारे साथ है। परंतु पूना में भी 1956 शुरू में ही सेंटर स्थापन हुआ था, तो मम्मा पापा का वहाँ पर भी आना होता था। तो मम्मा को देख करके लोगों को ये सहज समझ में आता था कि राजयोग का उद्देश्य क्या है। आजकल हम लोगों को बताते हैं कि भगवान आता है मानव को फिर से देव बनाने, परंतु मम्मा को ये कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। मम्मा के रूप से, मम्मा के चाल चलन से, मम्मा के चेहरे से उनको लगता था कि हाँ बिल्कुल सचमुच ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी बनने वाली नहीं है, परंतु लक्ष्मी आज ही हमारे पास आई है। तो इस तरह से भगवान का जो कार्य है बिल्कुल एक नई दुनिया स्थापन करने का, जितना जितना जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के साथ संबंध रख करके ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती कि वो अपने चाल चलन से अन्य आत्माओं को भी बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाएं कि हमारा बाप कौन है, हमारा टीचर कौन है, हमारा सद्गुरु कौन है। कहते हैं सन शोज पावर। तो जो हम बाबा के संतान हैं, हमें अपने जीवन के द्वारा वो प्यार का सागर, वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर न सिर्फ हम वर्णन करते हैं, परंतु हम सबका ये भाग्य है कि हमने ये सब बातें अपने जीवन में अनुभव की है। मुझे लगता है कि ये इतना सुंदर स्थान बनाया है आप सभी ने, क्योंकि आप सबको ये अनुभव है कि सचमुच बाबा किस प्रकार से हमें भरपूर कर रही हैं, सर्व गुणों का अनुभव करा करके हमारे जीवन का, संस्कारों का, आत्मा का परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब वो समय आया है जबकि हम अन्य आत्मा को भी वो दिखाएं कि हमें क्या प्राप्ति हुई है परमात्मा के द्वारा। भगवान हमारा टीचर है। कभी भी स्वप्न में भी कोई ये सोच नहीं सकता था कि भगवान से हम डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ सकते हैं। वैसे तो गीता में आता है शब्द भगवान वाचक, परंतु भगवान आकर के स्टडी कराते हैं एक अर्जुन को नहीं, परंतु हम सभी के सामने इस युद्ध के मैदान में है। तो युद्ध का मैदान जब भी कलयुग है तो हम देखते हैं कि कर्म क्षेत्र यहाँ ही है। तो कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल ही रहा है, परंतु अन्य आत्माओं के साथ हिंसक युद्ध नहीं, परंतु जो अंदर वृत्ति है, नेगेटिव वृत्तियाँ, उनके साथ हम पुरुषार्थ करके युद्ध करके उसको बिल्कुल खत्म करके फिर हम अपने जीवन को न सिर्फ पॉजिटिव परंतु उससे भी श्रेष्ठ हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना कर रखेंगे। तो प्रूफ होगा कि हाँ भगवान अपना वचन द्वारा किस तरह से हमें शिक्षा दे रहे हैं। और न सिर्फ तब तक की बात है, हर रोज बाबा हमें जो मुरली के द्वारा शिक्षा देते हैं उससे हर रोज हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कदम कदम पर डायरेक्शंस दिए कि किस तरह से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आप सोचो हर रोज की जो बाबा मुरली हमें सुनाते हैं उस द्वारा हमें किस तरह से डायरेक्शंस मिल रहे हैं कि हम हमारे पास कोई भी बात सामने आती है हम किस तरह से उस बात पर जीत प्राप्त कर सकें। बाबा एक एक बात बहुत क्लियर करके बताते हैं। तो हमारा शिक्षक कौन है? बिल्कुल वो सत्य बाप, सत्य टीचर जो हमें सत्य बातें बता करके हमें बिल्कुल सत्य स्वरूप बना रहे हैं। और फिर परमात्मा हमारा सद्गुरु है। आप सोचो कि किसी को कभी एक वरदान मिलता है अपने गुरु से वो अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और हम तो परमात्मा भाग्यशाली है
सिर्फ पढ़ने तक की बात नहीं है, परंतु रियलिटी भगवान हमें वो वरदान दे रहे हैं, हमें कहते हैं कि हाँ आप भी ऐसे बन सकते हो। बाबा हमारे में वो विश्वास रखते हैं कि ये सब जो हमारे बच्चे हैं वो अपने जीवन को इतना और जितना श्रेष्ठ बनाकर विजयी रतन बन सकते हैं। तो हम जितना जितना अपने ऊपर वो ध्यान रख करके जीवन में परिवर्तन लाते रहेंगे, उससे खुद का तो भाग्य और श्रेष्ठ बनता जाएगा, परंतु आप सबको देख करके अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि जिस तरह से इन्हों को खुशी है हमें भी वो खुशी चाहिए। म्यूजियम तो बहुत सुंदर बना है और उसमें भी जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करेंगे पहले तो उस वक्त का नज़ारा देखेंगे। आप सभी ने तो देखा होगा कि किस तरह से सुंदर स्वर्ग का वहाँ सारा मॉडल बना करके रखा है। तो सत्युग में एक तो हम कहेंगे कि पवित्रता, दूसरा फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर हाँ सत्यता, परंतु और विशेष बात हम देखते हैं कि देवताओं के चेहरे सदा ही हर्षित, क्योंकि उनके अंदर वो सुख की अनुभूति, वो बिल्कुल जो परमात्मा से उन्होंने वरदान प्राप्त किए हैं, खुशी के, सुख के, आनंद के, वो उनके चेहरे से चमकता है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें भी यदि वहाँ जाना है तो उनके समान बनना होगा। तो आज के संसार में रहते हम बिल्कुल अपने अंदर ऐसी खुशी बना करके रखें जो कोई प्रकार के कारण से भी वो हमारी खुशी न जाए। कौन है जो समझता है कि हम ऐसे अपने मन को बाबा के प्यार में, बाबा की शक्ति लेकर के ऐसे सदा ही खुश रह सकते हैं? वेरी गुड। बहुत सारे बाबा के बच्चे लेकिन बता रहे हैं बाबा को कि हाँ हम जरूर ऐसे ही अपने को रखेंगे, परंतु आपकी खुशी इतनी हो जो आप फिर और को भी दे सके। देवता का मतलब देने वाला। तो यदि हम ये सोचें कि हर समय कदम कदम पर हमें अन्य आत्माओं को कुछ देना है, इसमें 2 मिनट आप उनकी बात सुनो, 1 मिनट बस आप उसको अपना मुस्कुरान दिखाओ, आप उसको कुछ 2 शब्द बोलो, बहुत टाइम नहीं लगता है उसको कुछ देने में। हाँ आपको टाइम है, वो ज़्यादा सुनने के लिए तैयार है, तो आपके पास तो सागर भरा हुआ है ज्ञान का, आप बहुत कुछ लोग दे सकते हो, परंतु ज़रूरी नहीं है कि इतना सब कुछ हो। आप थोड़ा सा भी देंगे तो भी आपके मन में होगा कि हाँ जैसे प्रभु प्रसाद थोड़ा सा भी दिया जाता, उससे बहुत प्राप्ति होगी। इसी तरह से आप 2 शब्द ज्ञान की किसको सुनाओ, आप सिर्फ उनको जो कार्य कर रहे हैं उसमें इनकरेजमेंट दो, आप पॉजिटिव बात उनको बताओ, तो भी उनको मदद मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि म्यूजियम में जो आएंगे और जिनको चांस मिलेगा उन्हें भी सेवा करके समझाने में, जो सुनने वाले हैं उनको तो बहुत प्राप्ति होगी, परंतु जो सुनाने वाले हैं उनका समय सफल, उनकी बुद्धि सफल, उनके वचन सफल, उनके जीवन सफल होती रहेंगी। बहुत बहुत सेवा ऐसे स्थान से हो सकती है। और मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल जो भी इतनी मेहनत से तैयार करके बनाया है उस द्वारा सबकी बहुत अच्छी उन्नति होगी, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके इतना स्थान बनाया है। परंतु साथ ही साथ मैं ये कहेंगी कि आप खुद भी चैतन्य म्यूजियम हो, आपके नयनों द्वारा सबको ये लगे कि किस तरह से रूहानियत है, आपके मुख द्वारा वो मुस्कान देखे, आपके मस्तिष्क द्वारा वो आत्मा की ज्योत नजर आए। आत्मा का परिचय
परमात्मा का परिचय। सब वैसे पंजाब में तो ये बात मानी जाती है कि परमात्मा निराकार है, परंतु किस प्रकार से, कौन है, क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये सब बातें यहाँ आकर के उन लोगों को पता चलेंगी। और जब अच्छी तरह से पहचान है परमात्मा की, तो परमात्मा के साथ योग कैसे लग सकता, बिल्कुल वो तार इस तरह से जोड़ के हम उस एक की याद में अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बना सकते। वो यहाँ से सहज राजयोग सीख करके जाएंगे। उनको योग द्वारा इतनी जो प्राप्ति होती है सर्व शक्तियों की, वो उनको अनुभव रहेगी। और जो लेके जाएंगे वो फिर 10 लोगों को लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि न सिर्फ ये सुंदर देखने की चीज़ है, परंतु ये अनुभव करने की बातें हैं, जिस अनुभव से जीवन बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। तो आप सबको बधाइयाँ भी हो, और आगे के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ और भी सफलता मिलती रहेगी। और नाम तो आता है मोहिनी दीदी का और मदन भाई का, तो उनके साथ साथ बड़े बड़े टीम है बहनों के, भाइयों के, जिनके सहयोग से ये सब कुछ हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी फतेहाबाद आए हैं तो उड़ते उड़ते आए, उड़ते उड़ते गए। तो उस समय ये इतना बड़े परिवार है, आज ही हमको देखने में आया। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इतना बड़ा सेंटर देख के, और साथ साथ यहाँ पर जो म्यूज़ियम बना, जो मैं समझती हूँ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से ही बाबा के भोले भटके बच्चे आते हैं, खोए हुए बच्चे आते हैं, और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि सचमुच यहाँ से तो बहुत सारी सेवाएं होंगी ही होंगी, लेकिन साथ साथ जो दीदी ने 2-3 बारी हमको अंडरलाइन कराया कि बाबा क्या देखना चाहते हैं, ये जीता जागता म्यूज़ियम। हम जो है लोग किसको देखते हैं, वो समझ के जो भी सुनाते हैं वहाँ म्यूज़ियम देख के जाते हैं, लेकिन रियल में तो हम सभी को ही देखते हैं कि बाबा का ज्ञान जो है, बाबा की टीचिंग्स जो है, वो हमारे द्वारा ही देखते हैं। तो बाबा जो सिखाते हैं, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, तो यही हमारे द्वारा देखना चाहते हैं किस प्रकार से हमारा व्यवहार है, किस प्रकार से हमारी चाल चलन और चेहरा है। तो दादी कई बारी हमारे कान भी खींचते थे कि कभी भी हमारे बोल चाल में ऊपर नीचे हो जाता था, तो दादी कहते थे कि आप देवता कब बनेंगे। तो बहुत सारे टाइम दादी हमको बहुत ही ध्यान खिंचवाती थी, क्योंकि दादी ये भी बताती थी कि आप दिन में, सारा दिन में आप अपने आप को देखो कि आपका चेहरा कितनी बार बदलता है। किसी ने ये चेक किया है? सारा दिन में सुबह से रात तक हमारा चेहरा जो है, इसका जो एक्सप्रेशन है, कितनी बार बदलता है। कभी ट्राई करना और नोट करना, क्योंकि सुबह उठते तो कभी कभी हम बहुत खुशी में
हमारा दिन बीतता है, फिर जैसे दिन बढ़ता है तो थोड़ा उदासी आती है, थकावट आता है, नाराज़ी होती है, गुस्सा करते हैं, कितनी प्रकार की हमारी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। तो यही है, हम अपने ऊपर जितना अटेंशन रखते हैं तो वही जो भी हमारे संपर्क में आते हैं तो ये सब बातें देखते हैं। तो पहले तो हमको ही ये जो लिविंग म्यूज़ियम है उसको हमको एकदम कंप्लीट करना है कि हमको इस प्रकार से बनना है और करना है, ताकि जो भी हमारे पास आते हैं तो सचमुच वो हमसे अनुभव करके जाएंगे कि सचमुच यहाँ जो आते हैं बहुत सुख प्राप्त करते जाएंगे, बहुत शांति प्राप्त करते जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो हम सब सुबह की मुरली सुनते हैं, तो उसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं तो सचमुच हम ये सेवाएं इस द्वारा कर सकते हैं। तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये जो म्यूज़ियम है, बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं, लेकिन प्रेजेंट समय जो टेक्नोलॉजी के अनुसार जिस प्रकार से बनाया है और साथ साथ यज्ञ की हिस्ट्री जो उस पर बनाई है, बहुत ही अच्छा लगा और लोग बहुत अच्छा अनुभव करके भी जाएंगे और सब प्रकार की उनको समझाने भी मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगा आके। ओम शांति। चलने वाले हमारे ब्राह्मण परिवार की आन मान और शान, अथक सेवाधारी, सबको अपनी सेवाओं में कदम पे कदम आगे बढ़ाने वाले भ्राता मदन जी को उनसे कृपा पूर्वक निवेदन कि वो आज हमारे सम्मानित मंच का और सभा में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को संपूर्ण ब्राह्मण परिवार की ओर से वोट ऑफ थैंक्स प्रेषित करेंगे। आदरणीय भ्राता मदन जी। ओम शांति। ये फतेहाबाद की धरती बहुत भाग्यवान है कि हमारी राजयोगिनी तपस्विनी जयंती दीदी जी का इस वर्ष में, एक वर्ष में ये दूसरा चक्कर है। पिछली बार नवंबर में आए थे, तब हमारा म्यूजियम पूरा तैयार नहीं था और मोदी दीदी का संकल्प था कि हमने इसका उद्घाटन जयंती दीदी से करवाना है, और वो संकल्प जयंती दीदी ने उनका पूरा किया। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दीदी जी का जैसे ही पंजाब टूर का प्रोग्राम बना, उसमें फतेहाबाद का कहीं नाम नहीं था। तो मुझे दीपक भाई से पता चला और थोड़ा बहुत मुझे पहले भी पता था। तो हमने, दीपक भाई ने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी की, हंसा दीदी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और दीदी जी का प्रोग्राम फतेहाबाद के लिए 3-4 घंटों के लिए बनाया, क्योंकि ये टाइम तो कहीं और सेंटर का था। बीच में से आज दीदी जी ने रेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि करनाल से भोजन करके सीधा यहाँ आए हैं। और हंसा दीदी जी का, जयंती दीदी का, दीपक भाई का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनको यहाँ फतेहाबाद लाने के लिए पुरुषार्थ किया। हमारे बीच हमारे कुमार भाई जी, श्री देवी बहन जी,
उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति जो भी आज क्योंकि दिवाली का सीज़न है, दुकान पर काम है, बिजी हैं सब, उसमें से समय निकालकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारी बहनें बहुत दूर दूर से हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हुई हैं, प्यार है ब्राह्मण परिवार में। तो जैसे उनको पता चला कि जयंती दीदी फतेहाबाद आ रहे हैं, तो जो हमारे संबंध संपर्क के सेंटर हैं बहुत दूर से वो सब यहाँ पहुँचे, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा ये ब्राह्मण परिवार, और मेरा तो मोहिनी दीदी, जैसे जयंती दीदी कह रहे थे ना कि मोहिनी दीदी और मदन भाई हम तो केवल बाहर देखने को हैं, परंतु पीछे जो काम करने वाली टीम है बहुत दिल से भाई बहनों ने सेवा की, बहुत दिल से। और उन सब भाई बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बाबा के कार्य को सफलतापूर्वक संपूर्ण करवाया, बहुत दिल से। तो आप सब सारे माइक सिस्टम, हमारे ये फोटोग्राफर, क्योंकि ये वीडियो वाले इन्होंने अभी नया सुषमा स्टूडियो खोला है और इन्होंने खुद ऑफर किया कि यहाँ का सारा प्रोग्राम हम करेंगे, हम करके देंगे आपको। तो इन सब का बहुत 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 धन्यवाद। बोलो तो सही नहीं, बोलो नहीं गिरे। मधुबन से दीपक भाई जी भी अपने मुखारबिन से, अपनी दिव्य वाणी से कुछ शब्द हम सबके लिए प्रेषित करेंगे। ओम शांति। आज हम सबके लिए कितना खुशी का दिन है, बहुत ही मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि फतेहाबाद में नहीं है, हम सब मधुबन में ही बैठे हैं। और हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी, हंसा दीदी जी पहुँचे हैं, तो ऐसा लग रहा है दीदियाँ नहीं, हमारी दोनों दादियाँ हैं। तो मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या बोलूँ इनके लिए, जितना इनकी महिमा करें, जितना गुणगान करें उतना ही कम है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के दिन की बहुत 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 आप सबको बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया।